दृष्टिकोण से हमें यह स्पष्ट विविध होता है कि व्यक्तित्व के मोह ने ही हमें अपने वास्तविक लक्ष्य से अभिन्न नहीं होने दिया। कारण कि व्यक्तित्व का मोह हमें सीमित और परिवर्तनशील जीवन में आबद्ध करता है। यद्यपि विवेक बुद्धि से किसी भी व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु प्रमादवश व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रतीत होता है। उस प्रतीत में सद्भाव होने से ही मोह की उत्पत्ति होती है और अनेक विचार उत्पन्न करने में समर्थ है। यह नियम है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता उसी में संयोग और मोह होता है, एवं जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसमें नित्य योग तथा प्रेम होता है। संयोग और मोह कामनाओं में आबद्ध कर भेद उत्पन्न करते हैं एवं नित्य योग तथा प्रेम कामनाओं का अंत कर अभिन्नता प्रदान करते हैं। इसमें यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि व्यक्तित्व का मोह ने ही हमें अनंत से विमुक्ता तथा भिन्नता प्रदान की है। यह सभी को मान्य होगा कि भिन्नता से ही भेद की उत्पत्ति होती है और भेद से ही हिंसा, भय आदि दोष उत्पन्न होते हैं। भयभीत होकर ही प्राणी दूसरे को भय देने में प्रवृत्त होता है और हिंसक बन जाता है। जब स्वभावता सभी को अपनी रक्षा अभिष्ट है, अर्थात अपने प्रति कोई भी हिंसा नहीं चाहता, तब फिर हिंसा का जीवन में स्थान ही कहाँ है। व्यक्तित्व की दास्ता हमें हिंसक बना देती है, जिससे हम परम प्रेम से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में परम प्रेम ही जीवन है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि व्यक्तित्व का मोह ही जीवन से मृत्यु की ओर ले जाता है और जो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। यद्यपि स्वरूप से भेद जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, पर व्यक्तित्व के मोह के कारण अनेक भेद प्रतीत होते हैं। भेद से सीमित प्यार और सीमित प्यार से अनेक प्रकार के संघर्ष होने लगते हैं, जो विनाश के मूल हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम विचार करें तो यह जान पड़ता है कि प्राप्त वस्तु आदि से ममता और अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा उत्पन्न करने में भी व्यक्तित्व का मोह ही कारण है। प्राप्त वस्तुओं की ममता हमें हानि तथा प्राप्त व्यक्तियों की ममता हमें वियोग के भय से मुक्त नहीं होने देती और अप्राप्त वस्तुओं और व्यक्तियों की इच्छा हमें व्यर्थ चिंतन से रहित नहीं होने देती। वियोग तथा हानि का भय लोभ तथा मोह में आबद्ध करता है और व्यर्थ चिंतन हमें अचिंत्य नहीं होने देता एवं न सार्थक चिंतन ही उत्पन्न होने देता है। अचिंत्य हुए बिना निर्विकल्पता नहीं आ सकती और निर्विकल्पता के बिना चिर शांति तथा नित्य योग की उपलब्धि नहीं हो सकती। चिर शांति के बिना आवश्यक सामर्थ्य का विकास नहीं होगा। सामर्थ्य के बिना जो करना चाहिए उसे नहीं कर पाते। कर्तव्य परायणता के बिना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। कर्तव्य परायणता वर्तमान जीवन की वस्तु है, परंतु प्राप्त वस्तु आदि की ममता तथा अप्राप्त वस्तु आदि के चिंतन हमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने देते हैं। प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा अभिष्ट है, उनके साथ ममता नहीं। प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग से निर्लोभता का जन्म होता है और अप्राप्त वस्तुओं के चिंतन के त्याग से निर्लोभता पुष्ट होती है। निर्लोभता आ जाने पर दरिद्रता स्वतः मिट जाती है और फिर वस्तुओं की दास्ता शेष नहीं रहती। वस्तुओं की दास्ता से मुक्त होते ही व्यक्तियों की सेवा करने का भाव स्वतः जागृत हो जाता है। व्यक्तियों की सेवा हमें मोह रहित बनाने में समर्थ है। निर्मोहता आ जाने पर प्रेम रूपी सूर्य स्वतः उदय होता है, जो भेद रूपी अंधकार को खाकर अभिन्नता प्रदान करता है, जो वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की नहीं। अतः हमें जीवन के अध्ययन के द्वारा व्यक्तित्व के मोह से रहित होने के लिए वर्तमान में ही सतत प्रयत्नशील होना चाहिए।
यह तभी संभव हो सकता है जब विवेकपूर्वक व्यक्तित्व के मोह को त्याग कर निर्लोभता निर्मोहता प्राप्त करे, अथवा निर्लोभता निर्मोहता पूर्वक व्यक्तित्व के मोह का अंत करे। अपनी अपनी योग्यता अनुसार जिसे जैसा सुगम प्रतीत हो उसे उसी के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। साधन परायणता प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता तथा रुचि के अनुरूप ही संभव है। मान्यता का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना ही व्यक्तित्व के मोह को जन्म देना है। यद्यपि साधन रूप मान्यता कर्तव्य परायणता प्रदान करती है और कर्तव्य परायणता विद्यमान राग को खाकर राग रहित करने में समर्थ होती है, परंतु वह तब संभव है जब हम मान्यता का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार न करें, केवल साधन बुद्धि से जब जिस मान्यता की आवश्यकता हो उसे अपनाएं और उससे अतीत होकर व्यक्तित्व के मोह से रहित हो जाए। व्यक्तित्व के मोह से रहित होते ही निर्वासना आ जाएगी। वासनाओं का अंत होते ही मन में निर्विकल्पता, बुद्धि में समता, हृदय में निर्भयता और चित्त में प्रसन्नता स्वतः आ जाती है। मन की निर्विकल्पता तथा बुद्धि की समता सब प्रकार के द्वंद्वों का अंत करने में समर्थ है। द्वंद्वों का अंत होती ही निसंदेहता तथा परम प्रेम की प्राप्ति होती है, जो सभी को अभिष्ट है।